भाईचारा बताते हैं, कौन सा भाईचारा है बताना जरा एक मिनट। हिंदू भाई ने कभी किसी के साथ में बुराई करी? किसी लड़की उठा के ले गए, कुछ किया? जो राज्य खुदी है वही हम लोग करते हैं। हम इनको दुश्मन नहीं मानते, ये हमें दुश्मन मानते हैं। क्यों भाई, हमारा खा के हमें मारोगे क्या? हमारे बच्चे के क्या बुरे हाल करे? आपने देखा अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है? वो चाहते हैं दिल्ली में ऐसा हो। हिंदुस्तान हमारा है, तुम हमारे को क्या करना चाहते हो? ये कह रहे हो हिंदुस्तान में हर कोई रह रहा है। अरे तुम आराम से रहो, तुम उग्रवादी क्यों बन के रह रहे हो? अनाज हमारा खा रहे हो, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान की बात कर रहे हो तुम। है बागेश्वर बाबा हो चाहे कोई भी बाबा हो, इंसान को साफ नजरी से निरना पड़ेगा। महाराज जी कुछ भी कहे, कोई तुम स्वयं ठीक रहो। हिंदू लोगों को हमारा यही कहना है, भाई 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 रहो। मुसलमान और हिंदू भाई भाई में कुछ नहीं रखा है। अपने आप को साफ रहो, साफ अपनी हिंदुस्तान को करो। चलिए, अगर कोई बदमाश, कोई भी उग्रवादी बॉर्डर पर आता है, पहले गोली नहीं चला सकते थे। अब उसको पूरी आजादी है। अब अपना मुकाबला इंडिपेंडेंट है। मोदी जी ने फ्री छूट कर दी है। पहले की तरह हमको हीरा बना दिया था पहली गवर्नमेंट ने। बोला उनको बुलेट मारो, रबड़ की मारो, उनको उग्रवादी को चाय पिलाओ, उससे पूछो तुम उग्रवादी क्यों करते हो, और इतने में वो मार जाता था। हमारे बहुत सैनिकों ने शहादत दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। मोदी के आने बाद उसने फ्री हैंड किया है। वो एक गोली चलाते हम बम मारते हैं। चारा है मुसलमानों के लिए, हिंदू चारा है, हमारे लिए भाईचारा बताते हैं। जो ये उल्टा बोलते हैं, इनको बाहर से मदद मिलती है। दूसरे देश चाहते हैं कि मोदी सरकार नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बने, क्योंकि हमारा देश जो 10-11 साल में तरक्की किया है, आज तक 70 साल में नहीं कर पाया। लोग ये हिंदू राष्ट्र की मुहिम के खिलाफ है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो देशद्रोही हैं। अच्छा, कैसे देशद्रोही है? वे तो कहते हैं हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो कोई संविधान की रक्षा नहीं कर रहे। जब बांग्लादेश में एक बोला जाता है कि भाई वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मार काट के तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। अगर हिंदुस्तान में, बंगाल के अंदर हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ इनके मुंह बंद हो जाते हैं। स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं जो बाबा बागेश्वर की यात्रा निकल रही है उसमें मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम जो हुजूम जो है बाबा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो बाबा बागेश्वर की निकल रही है, उसमें तमाम हुजूम के साथ हमें यहाँ पर पूर्व सैनिक मिले हैं जो कि भारत का झंडा लेकर के यहाँ पर लोगों का स्वागत आगमन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं आर.एस. देशवाल, एयरफोर्स से रिटायर हूँ। अच्छा। और अभी आज बाबा के इस प्रोग्राम के अंदर हम तन मन धन से सहायता कर रहे हैं। अच्छा। और छतरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा जी। और हम ये चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, सेफ रहे। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र बने। अच्छा। हिंदू राष्ट्र बनने से हमारा, क्योंकि किसी भी देश में हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए हमारे पूर्व राजनीतियों ने इसको बर्बाद कर दिया। और अब मोदी जी आए हैं और हमें उम्मीद है बाबा के आशीर्वाद से ये हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। अच्छा, लेकिन देखिए जिस प्रकार आप कह रहे हैं 11 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या 11 साल से हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पाए मोदी जी? अभियान चल रहा है। अभियान बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब समय आ गया है। हर चीज का टाइम होता है। अब राम जी की मूर्ति स्थापना हुई है पहले, उसके बाद अब हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारा कदम बढ़ता जा रहा है। अच्छा, लेकिन देखिए तमाम लोग इसमें बोल रहे हैं कि भाई जो ये हिंदू राष्ट्र की डिमांड है, ये देश हित की डिमांड नहीं है, ये संविधान को दरकरार करने वाली बात है, क्योंकि संविधान के अंदर देश सेकुलर है। यही तो नैरेटिव गलत है। जो सेकुलर वाले बात करते हैं उनके विचार देखो, हमेशा देश के विरोध में बोलते हैं। अच्छा। देश प्रेमी नहीं है वे। अच्छा। सेकुलर के नाम पे हमारी बहुत बुरे काम हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और हमें मेजोरिटी समझ के हमें बहुत दूसरे दर्जे का आदमी समझा जाता है। हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुओं के अंदर इतनी क्षमता है कि उसके में कोई भी जाति, कोई भी धर्म रह सकता है, लेकिन दूसरे धर्म के अंदर हम नहीं रह सकते। कश्मीर का केस ले लो, बंगाल का केस ले लो, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। तो ये सिर्फ इसी कारण है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगे? ये बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। सत्य प्रकाश खोवाल मेरा नाम है सर। और हम बागेश्वर की बाबा की यात्रा में जो है शामिल होना है कि हिंदू एकता के लिए जो जागृत कर रहे हैं, उसके लिए हमारा भी तन मन धन से हम सपोर्ट करते हैं बाबा जी को। और इनमें इतनी वो है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश जो हो रही है, हम उसके लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र क्या है कि सर, ये देखिए पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान था, वो सब पाकिस्तान में है।
बांग्लादेश में मुस्लिम देश में रहे, पूरे वर्ल्ड में एक हमारा एक हिंदू है कि जो कोई भी हिंदू राष्ट्र अभी तक नहीं है। तो ये जो एक मुहिम चल रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, जो लोग ये हिंदू राष्ट्र की मुहिम के खिलाफ है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो देशद्रोही हैं। अच्छा, कैसे देशद्रोही है? वे तो कहते हैं हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कोई संविधान की रक्षा नहीं कर रहे। जब बांग्लादेश में एक बोला जाता है कि भाई वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मार काट के तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। अच्छा। अगर हिंदुस्तान में बंगाल के अंदर हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ इनके मुंह बंद हो जाते हैं। अच्छा। कश्मीर में कोई अत्याचार होता है, वहाँ पे हिंदू भगा दिए जाते हैं, इनके सबके मुंह बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही किसी हिंदू के साथ कुछ भी होता है तो इनके जो है ना, अगर कोई मुस्लिम के साथ करता है, दूसरी बिरादरी के साथ करता है, तो वहाँ सबके मुंह खोले, सब ये बुद्धिजीवी सारे बाहर निकल के आ जाते हैं। तो मोदी की ये मुहिम है, बागेश्वर बाबा की ये मुहिम है कि इनके सबके मुंह को छेद दिया जाए। अच्छा। और कुछ नहीं, ये सब देशद्रोही हैं जो जितना बोलते हैं कि ये सेकुलर करके नाम पे हिंदुओं के साथ कोई कुछ भी गलत काम कर ले, वो सब चले गए। इनके सबके मुंह बंद, सब बिल में घुस जाते हैं। और जैसे ही हिंदू के मुसलमान किसी और के बाद में होती है तो वो चाहे मुस्लिम के खिलाफ कोई बोले चले, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और सब इसमें कुछ समा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की मुहिम ही सबसे तगड़ी है। हमारी संस्कृति ही 5000 से भी ज़्यादा साल से पुरानी है। अच्छा। इसलिए हिंदू के अंदर सब समा सकते हैं। इसलिए बागेश्वर बाबा की कृपा से, मोदी जी की कृपा से हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता है जब तमाम इतने देश आज़ाद हुए, इतने समय हो चुका, सब एक साथ रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र हुआ उसी समय से हमारा दुर्भाग्य चल रहा है। पुराने जो सरकारें थी उन्होंने हिंदुओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा। सिर्फ मिनोरिटी का राग गाते रहे। अच्छा। और हिंदुओं की दुर्दशा बहुत बुरी है। अच्छा। कुछ स्टेटों में तो बहुत ही ज्यादा बुरी है, जहाँ कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा। आप बंगाल का इस देख लो, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं को मार मार के भगा जा रहा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। ये राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्रीय हित की बात है। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो बाबा बागेश्वर को कुछ लोग कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं। ये कोई नफरत नहीं फैला रहे, ये सिर्फ नैरेटिव बना रखा है। ये जो नैरेटिव बना रहे हैं वो बहुत गलत है। बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर जो है, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको समाप्त कर रहे हैं बाबा। सिर्फ हिंदू ही भाईचारा दिखा रहे हैं भाई, कोई और भाईचारा नहीं दिखा रहा। सिर्फ चारा है, मुसलमानों के लिए हिंदू चारा है। अच्छा। हमारे लिए भाईचारा बताते हैं। जो ये उल्टा बोलते हैं, इनको बाहर से मदद मिलती है। दूसरे देश चाहते हैं कि मोदी सरकार नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बने, क्योंकि हमारा देश जो 10-11 साल में तरक्की किया है, आज तक 70 साल में नहीं कर पाया। अच्छा। हमारे देश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड के अंदर हम जो हमने काम किए हैं वो एक मिसाल बनी है। जैसे आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो आपके मिलने जुलने वाले आज के समय में भी सेना में कार्य करते होंगे, कार्यरत होंगे, तो आपको क्या लगता है पहली सरकारों में और अब की सरकारों में सेना को क्या सुविधाएं मिली हैं? सेना को सुविधा ये मिली है, अगर कोई बदमाश, कोई भी उग्रवादी बॉर्डर पर आता है, पहले गोली नहीं चला सकते थे। अच्छा। अब उसको पूरी आज़ादी है। अच्छा। कि अब अपना मुकाबला इंडिपेंडेंट है। अच्छा। मोदी जी ने फ्री छूट कर दी है। अच्छा। पहले की तरह हमको हीरा बना दिया था पहली गवर्नमेंट ने। अच्छा। बोला उनको बुलेट मारो, अच्छा। रबड़ की मारो। अच्छा। उनको उग्रवादी को चाय पिलाओ, उससे पूछो तुम उग्रवादी क्यों करते हो, और इतने में वो मार जाता था। हमारे बहुत सैनिकों ने शहादत दी है जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा। मोदी के आने बाद उसने फ्री हैंड किया है। अच्छा। वो एक गोली चलाते हम बम मारते हैं। तो आपने कभी ये स्थितियां झेली हैं आप लोगों ने कि मतलब अगर उग्रवादी जो है हमला कर रहे हो और आप लोग मजबूर होकर के खड़े हो? नहीं, हम फौजी हैं, मर जाएंगे लेकिन हाथ सरेंडर नहीं करेंगे। नहीं, पहले जो सरकारें थी उसमें समस्या फौजियों को मिला करती थी, मतलब इस प्रकार की समस्या बहुत थी। हमने देखे सीआरपी बीएसएफ के, उनके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, बंदूक है हाथ में, बेचारे थप्पड़ खा रहे हैं। थप्पड़ खा रहे हैं। ऑर्डर नहीं मिलते थे। ऑर्डर नहीं मिलते थे। मार रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम इंदिरा जाला है। अच्छा। हम ये चाहते हैं आप राष्ट्र। अपना परिचय दीजिए। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। और मैं पूर्व सैनिक की वाइफ हूँ। अच्छा। तो हम चाहते हैं, हम फौजी लोग हैं, हम तो चाहते हैं देश आज़ाद हो गया है, आज़ाद है ही नहीं। अच्छा। तो हम तो मजबूर है। अच्छा। ये लोग मार के चले जाते हैं। अच्छा। हमारे बच्चों को चुरा के ले जाते हैं। अच्छा। इतनी हालत खराब कर दी, आपने देखा ही है। और क्या बोलना है। 70 साल के अंदर में किया क्या इन्होंने? पैसा ही तो इकट्ठा किया, लोगों को मरवाया, हिंदू लोगों की लाश
कहाँ से खड़ी करवा दी? अच्छा। क्या किया इन्होंने? अब जो आई है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा करेगी। हम तो ये चाहेंगे सरकार यही रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमें और कोई सरकार नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ बच्चों का भविष्य आगे साफ होना चाहिए। ठीक है, बाबा जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे बाबा कम है ये तो आपको भी पता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है वो सुरक्षित रहे। हम सबको जगह दे रहे हैं, हम कहीं जाते हैं हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, भाईचारा बताते हैं। कौन सा भाईचारा है बताना जरा एक मिनट। हिंदू भाई ने कभी किसी के साथ में बुराई करी? किसी लड़की उठा के ले गए, कुछ किया? जो राज्य खुदी है वही हम लोग करते हैं। हम इनको दुश्मन नहीं मानते, ये हमें दुश्मन मानते हैं। क्यों भाई, हमारा खा के हमें ही मारोगे क्या? हमारे बच्चे के क्या बुरे हाल करे आपने देखा? अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है? वो चाहते हैं दिल्ली में ऐसा हो। हिंदुस्तान हमारा है, तुम हमारे को क्या करना चाहते हो? पहलगाम में देखा आपने क्या क्या हुआ है? अब ये चीज क्या करना चाहते हैं यही नहीं पता चल रहा है और ये भाई भाई कर रहे हैं। हमारी फौजियों की बेटियों ने देखा ना क्या किया सिंदूर में, करके दिखाइए। मुंह बंद कर देंगे हम इसको, एक फोड़ेंगे कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन ये तो कहते हैं विपक्ष जो है भारत का, विपक्ष जो है भारत का, वो तो कहता है जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये तमाम जिस प्रकार के ऑपरेशन है केवल दिखावे के ऑपरेशन है। क्या बात करते हो? सारी दुनिया देख रही, सारा वर्ल्ड देख रहा है। इनके बोलने से क्या होगा? ट्रम्प के आगे झुक जाते हैं मोदी। कैसे झुक जाएंगे? मोदी आके खड़े हो गए उसके सामने पीछे सारे। ट्रम्प ने नहीं देखा, कुर्सी हटा के दिखाया, कौन था वो? ये हमारे हिंदुस्तान का राजा है। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि भाई ट्रम्प के कहने से सीज फायर करवा दिया है। ये मोदी किसी की नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं सुनेंगे। ये सरकार ऐसी है, मरने को तैयार है, लेकिन झुक के राजी नहीं है। क्या हिंदुस्तान है ये? हमारी संस्कृति हिंदुओं की संस्कृति के बराबर कोई करके दिखा दो। जो हमारा धर्म है वो करके दिखा दो। हम अपनी बहन बेटियों को, चाहे किसी जात की हो, किसी मजहब की हो, कभी उंगली नहीं उठाएंगे। और ये लोग हमारी लड़कियों के, हमारी बहनों को क्या क्या करते हैं वो तो सारी दुनिया देख रही है। वर्ल्ड में नाम है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? जब ये पाकिस्तान का गाना गाते हैं यहाँ क्यों रहते हैं? ये मुफ्त का खा रहे हैं और हमें ही दबा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है? मुझे ये बताओ, आप हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू नहीं रह पा रहे हैं, देख रहे हो ना आप? हिंदू परेशान हो रहे हो, मुसलमान राज कर रहे हैं। अरे भाई तुम अपने राज में जाओ, आप अपने वहाँ देश में जाओ, करो जो करना है वो करके दिखाओ। कहते हैं कि इस भारत की आजादी में हमारा भी खून शामिल है। भारतीय मुसलमान कौन सा खून था? खाने वाला खून था वो। हमारा खून खा गए हैं लोग। अच्छा। हमारे आपने देखा नहीं है क्या हुआ था 90 में? क्या हुआ कश्मीर के साथ में है? फिर अब ये क्या कहना चाहते हैं? ये हम लोगों को दबाना चाहते हैं। हम दबने वाले नहीं है। हमारी एक छोटी सी बच्चिया, बूढ़ी से बूढ़ी औरत खड़ी है देश के लिए। अच्छा। क्यों? हम सत्य है। अच्छा। हमें गलत करना नहीं है। उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, हमने गलत नहीं किया उन लोगों के साथ में। ये सिंदूर में आपने देखा होगा किसी नाइजात को नहीं मारा, जिसने किया वही भरा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में ज्यादातर देखा गया जितने भी उग्रवादी थे उनको टारगेट किया गया, परंतु उधर से जो है हमारी आम जनता को टारगेट किया। कोई आम आदमी को नहीं तंग किया है, ना किसी के साथ में बुरा किया है, ना किसी को बुरा बोला है। और इन लोगों ने क्या किया? हमारी लड़कियों ने देश को, वर्ल्ड को दिखा दिया कि हिंदुस्तान क्या है। ये फौजियों की बेटियां है। लेकिन एक बात पूछना चाहेंगे, देखिए जैसे हिंदू राष्ट्र की तमाम हिंदुओं के मुद्दों को लेकर के आज बाबा बागेश्वर ने यात्रा निकाल ली है। अंत में मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये यात्रा आपकी नज़र में कैसी है? क्योंकि आपके हाथ में तिरंगा है और इस तिरंगे के लिए क्या ये यात्रा और ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग है ये सही है? मैं ये कह रही हूँ हिंदुस्तान में हर कोई रह रहा है। अरे तुम आराम से रहो, तुम उग्रवादी क्यों बन के रह रहे हो? अनाज हमारा खा रहे हो, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान की बात कर रहे हो तुम। बागेश्वर बाबा हो चाहे कोई भी बाबा हो, इंसान को साफ नजरी से निरना पड़ेगा। महाराज जी कुछ भी कहे, कोई तुम स्वयं ठीक रहो। हिंदू लोगों को हमारा यही कहना है, भाई 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 रहो। मुसलमान और हिंदू भाई भाई में कुछ नहीं रखा है। अपने आप को साफ रहो, साफ अपनी हिंदुस्तान को करो। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।